तो आज के इस वाले धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वाले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे और इस चीज को थोड़ा सा डिकोड करने की भी कोशिश करेंगे। क्या हमने नो वे होम के टाइम पर जिस इवेंट को होते हुए देखा था, क्या उसी वाले इवेंट के दौरान ही सभी यूनिवर्सेस के स्पाइडरमैन के लाइफ पर भी इम्पैक्ट पड़ा होगा। लेकिन उस वाले चीज को कोई दूसरे वीडियो में पूरा विस्तार से बात करेंगे। लेकिन इसी वाले टॉपिक के ही एक सब टॉपिक को बात करेंगे, यानी कि एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के लाइफ के बारे में, जहां पर पर्टिकुलरली हम ग्वेन स्टेसी के बारे में बात करेंगे। क्योंकि हम सभी ने देखा था कि इसी वाली मूवी में सभी विलन्स क्योर हो चुके हैं और ऐसे में इलेक्ट्रो भी क्योर हो गया था। जब इलेक्ट्रो क्योर होके अपने लाइफ को वापस जाएगा तो वह अपने वही वाले मैक्स के कैरेक्टर में पाएगा। तो ऐसे में क्या ऐसा हो सकता है कि उसके यूनिवर्स में इलेक्ट्रो का कैरेक्टर अगर ना ही रहा तो उसके यूनिवर्स में ग्वेन स्टेसी का कैरेक्टर क्या जिंदा हो सकता है? इसी वाली चीज को ही हम यहाँ पर डिकोड करेंगे, जिसको अगर आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते तो इस वाले वीडियो को जैसे भी एंड तक देखिएगा। और देखने के बाद अगर हमारी चैनल की कंटेंट आपको अगर पसंद आती है तो इसको जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खैर इसी के साथ ही और आपको ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले स्पाइडरमैन की लाइफ को थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, जहां पर हम जानते हैं कि इसी वाले मूवी में क्या क्या हमें देखने को मिला था। जहां पर जब पीटर की आइडेंटिटी के बारे में सभी को पता चल गया था तो इसी को ही छुपाने के लिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज को कन्विंस कर लेता है रूम ऑफ पॉपकॉर्न नाम के एक मैजिक को परफॉर्म करने के लिए। जिस वाले मैजिक का मोटिव यही था कि स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी के बारे में सभी को ही भूल जाएंगे। लेकिन इस चीज में थोड़ा सा ऐसा केस था कि स्पाइडरमैन कुछ चुनिंदा कैरेक्टर को इन सभी को भुलाना नहीं चाहता था। तो इसीलिए इसी वाले स्पेल के बीच उसने जब टांग अड़ाई तो स्पेल कंप्लीटली ही डिस्टर्ब हो गई थी और इसी के कारण ही सभी मल्टीवर्सल का ब्रेकआउट भी हो गया था। और जिसके कारण जो भी कैरेक्टर हमारे स्पाइडरमैन को जानते थे सभी कैरेक्टर मेन टाइमलाइन में आ गए थे, जिनमें से हमारे पिछले स्पाइडरमैन की मूवीज में टॉबी मैग्यूरी और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन भी आए थे। लेकिन उनके पीछे पीछे स्पाइडरमैन के वही सभी विलन्स भी इसी वाले यूनिवर्स में आ गए थे, जहां पर एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स से लिजर्ड और इलेक्ट्रो भी आ गए थे। जहां पर स्पाइडरमैन जब इसके बारे में सच्चाई जानता है कि असल में जो भी सभी विलन्स इसी वाली यूनिवर्स में आए थे वो स्पाइडरमैन के हाथों ही लड़ाई करते हुए मर गए थे। तो ऐसे में स्पाइडरमैन की वही सभी विलन्स को मल्टीवर्सल को थोड़ा सा स्टेबल बनाने के लिए अगर उनके यूनिवर्स में भेज दिया जाता तो वही सभी विलन्स जो उनका फेट डिसाइडेड था कि वो स्पाइडरमैन के हाथों ही मरेंगे, तो ऐसे में अगर वो अपने लाइफ में वापस चले जाते तो वो सभी विलन्स मर जाते। लेकिन इसी के खातिर स्पाइडरमैन ने अपनी हमदर्दी दिखाई और इसके अगर फाइट बैक करना भी सही समझा और वो ये चाहता था कि सभी विलन्स को वो क्यूर करते हुए अपने लाइफ में भेजना चाहेगा, क्योंकि ऐसे में उनका फेट बिल्कुल ही डिसाइड नहीं हो पाएगा क्योंकि वो विलन्स ही नहीं रहेंगे। तो इसी वाली चीज को ही मूवी में परफॉर्म करते हुए दिखाया गया था, जो कि मूवी का ही पूरा प्लॉट था। और ऐसे में सभी विलन्स को भी एक एक करते हुए क्यूर किया जाता है, जिनमें से हमारा इलेक्ट्रो भी एक था। और हम सभी ने इलेक्ट्रो के पास्ट को ही देखा है, यानी कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन की मूवी में हमने इस कैरेक्टर को बेहतरीन ढंग से भी देखा था और क्या क्या कांड उसने उसी वाली मूवी में करी थी इन सब के बारे में भी हमें भली बात ही पता है। तो ऐसे में सवाल हमारे दिमाग में ये भी उठता है, लेकिन इससे हमारे दिमाग में ये भी सवाल उठता है कि अगर इलेक्ट्रो क्यूर होते हुए अपनी यूनिवर्स में लौटा था तो वो मैक्स डिलन के कैरेक्टर में ही लौटा होगा, ना कि इलेक्ट्रो के कैरेक्टर में। तो ऐसे में क्या उसके यूनिवर्स में हमने जो ग्वेन स्टेसी की ही डेथ के इवेंट को देखा था क्या वो वाला इवेंट नहीं हुआ होगा? तो इसी वाली चीज को थोड़ा सा डिकोड करते हैं। और अगर इसको मैं एक ही लाइन में खत्म करना चाहूँ तो मैं तो इसका जवाब हाँ ही कहूंगा, क्योंकि हमने मूवी में ही देखा था कि स्पाइडरमैन और इलेक्ट्रो के बीच की जो फाइट हुई थी उसी वाली फाइट में स्पाइडरमैन हमारी ग्वेन स्टेसी के कैरेक्टर को काफी ज्यादा ही अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कैसे ना कैसे ग्वेन स्टेसी के कैरेक्टर वही वाले बैटलफील्ड पर आ जाती है और इसी के दौरान ही हमारा ग्रीन गॉब्लिन का भी कैरेक्टर आ जाता है, जो कि हमारे स्पाइडरमैन के लिए काफी ज्यादा ही मुश्किलात खड़ी करता है। और इन्हीं सभी चीजों को ही आगे जाकर लीड किया जाता है, जहां पर कह सकते हैं कि काइंड ऑफ हमारे ग्रीन गॉब्लिन ने ही हमारे ग्वेन स्टेसी को मारा था। लेकिन इन सभी चीजों का शुरुआत हमारे इलेक्ट्रो से हुआ था, क्योंकि अगर इलेक्ट्रो का कैरेक्टर ही नहीं होता तो ग्वेन स्टेसी की कैरेक्टर बैटलफील्ड पर नहीं आती और आगे जाकर ग्रीन गॉब्लिन के हाथों नहीं मरती। लेकिन अगर स्पाइडरमैन नो वे होम के इवेंट के बाद हमारा ग्रीन गॉब्लिन का कैरेक्टर से बचा है और इलेक्ट्रो अगर नहीं बचा है तो ग्वेन स्टेसी का कैरेक्टर बैटलफील्ड पर आएगी नहीं और ऐसे में ग्रीन गॉब्लिन के हाथों भी नहीं मरेगी। लेकिन इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको व्हाट इफ का वही वाला एपिसोड दिखाना चाहूंगा, जिस वाले एपिसोड में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की कहानी का कंटिन्यूएशन किया गया था। उस वाले एपिसोड में हमने देखा था कि क्रिस्टिन पामर असल में मर जाती है हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज के बचते हुए, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज इसी वाले गम को नहीं ले पाते हैं और क्रिस्टिन पामर
पामा के कैरेक्टर को बचाने के लिए किसी भी हद तक नीचे आ जाते हैं, क्योंकि वो हर कोई सिचुएशन को थोड़ा सा संभल कर क्रिस्टिन पामो को बचाने की कोशिश किए थे, लेकिन सभी चीजों में वो फेल ही हो गए थे। क्योंकि हमें ऐसा ही बताया गया कि क्रिस्टिन पामो का मरना डिसाइडेड ही था, क्योंकि अगर क्रिस्टिन पामो की कैरेक्टर नहीं मरती तो स्टीफन स्ट्रेंज डॉक्टर स्ट्रेंज ही नहीं बनते, और अगर डॉक्टर स्ट्रेंज ही ना बनता तो वो आगे जाके हमारे डोमामो को रोकने के लिए काम भी नहीं आता। तो ऐसे में ये तो चीज हमेशा से डिसाइडेड थी कि क्रिस्टिन पामो की कैरेक्टर मर जाएगी, और इससे ही डॉक्टर स्ट्रेंज आगे जाके यानी कि स्टीफन स्ट्रेंज आगे जाके डॉक्टर स्ट्रेंज बनेंगे। तो कुछ उसी तरह ही ये भी इवेंट स्पाइडरमैन की लाइफ में इतनी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि हमने देखा था कि कॉमिक बुक में ही कोई एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जब मर जाती है या फिर मर जाता है तो उससे ही स्पाइडरमैन की टर्निंग पॉइंट लेती है, क्योंकि वहां से ही स्पाइडरमैन का लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। क्योंकि जैसे हमने टोबी मैगुइर के स्पाइडरमैन की यूनिवर्स में जैसे देखा था, जहां पर जब अंकल बेन मर जाते हैं तो तभी से ही स्पाइडरमैन की लाइफ में काफी ज्यादा ही मैच्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है, और अपने पावर्स को भी काफी ज्यादा रेस्पेक्टफुली ही हैंडल करता हुआ नजर आता है। और कुछ उसी तरह ही हमने इसी वाले रोल को ही आंट मे को प्ले करते हुए देखा था हमारे एमसीयू की मेन टाइमलाइन यानी कि टॉम हॉलैंड के लाइफ में। कुछ उसी तरह ही ग्वेन स्टेसी भी इसी वाले रोल को एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स में करती हुई नजर आती है, जहां पर इसका कंटिन्यूएशन तो हमने नहीं देखा था, लेकिन नो वे होम में एंड्रू गारफील्ड के ही जबान से हमें बातों बातों में ही पता चल गया था कि उसके लाइफ में ग्वेन स्टेसी की कैरेक्टर जब मर जाती है तो उसका लाइफ काफी ज्यादा ही चेंज हो जाता है। तो स्पाइडरमैन की जो भी यूनिवर्स होगी उसमें कहीं ना कोई ऐसे ही कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर उसके लाइफ में चला जाएगा, जिससे कि स्पाइडरमैन का कैरेक्टर काफी ज्यादा ही चेंज हो जाएगा। तो इससे ही आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रो का कैरेक्टर अगर उसके लाइफ में इलेक्ट्रो ना ही रहा तो इसी के बावजूद भी हमारी ग्वेन स्टेसी की कैरेक्टर जैसे भी मरती हुई नजर आएगी, क्योंकि स्पाइडरमैन की लाइफ में वो एक मेजर इवेंट था जिसको कि होना ही है। तो ऐसे में फर्क नहीं पड़ता है अगर इलेक्ट्रो का कैरेक्टर नहीं होगा, क्योंकि जैसे हमने डॉक्टर स्ट्रेंज के वही वाले एपिसोड में देखा था कि सिचुएशन थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं, लेकिन जैसे भी करके क्रिस्टिन पामो की कैरेक्टर मर ही जाती है। तो ऐसे में शायद से उसके यूनिवर्स में भी हम कुछ ऐसा ही देखेंगे। तो भले ही इलेक्ट्रो ना रहा, लेकिन ग्वेन स्टेसी कोई दूसरे सिनेरियो में बैटलफील्ड पर ही आती हुई नजर आएगी, जिससे कि वो आगे जाकर ग्रीन गॉब्लिन के हाथों ही मर पाएगी, क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा ही डिसाइडेड थी और स्पाइडरमैन की लाइफ में भी एक इम्पैक्ट की तरह ही लाएगी, जिसको कि होना ही होगा। तो ऐसे में फर्क नहीं पड़ता है कि कोई कैरेक्टर क्यूर हो गया हो या फिर कोई कैरेक्टर एग्जिस्ट भी ना करता हो। तो मेरी बकवास आपको कैसी लगी आप हमें इस चीज के बारे में कमेंट सेक्शन में ही लिखकर बता सकते हैं, और क्या बेटर थियोरी है आपके पास इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में लिखकर बता देना। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।